So hello students and good morning. Welcome to our excellency classes. ठीक है, in today's classes we are going to start our new foundation batch on NCERT and I am Ruchi ma'am and I am going to take your classes on geography and Mayur sir will take your classes for rest of the subjects. So today we are going to start our first chapter of Indian geography which is India and its location. Okay, so आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी की पहली चैप्टर करने वाले हैं जो कि इंडिया और लोकेशन है. So first of all, before starting this chapter, let me tell you that India lies in the northwestern part of our world. Okay, India कहाँ लाई करता है? India हमारे northwestern part में लाई करता है. ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया में हमें बहुत रीजनल, कल्चरल और बहुत सोशल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. So first of all, India lies in the northwestern part of the world. Okay? So India जो है हमारा वो वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में लाई करता है. सो इफ़ समवन सेज टू यू कि इंडिया को लोकेट करो कि इंडिया कहाँ पर है, तो इंडिया को लोकेट करने के लिए सबसे पहले क्या देखना होगा? आपको पता होना चाहिए कि इंडिया का पोजीशन क्या है, इंडिया है कहाँ पर, उसके बाद ही हम लोग उसे लोकेट कर पाएंगे. सो इंडिया को लोकेट करने के लिए दो फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट वन इज़ लैटिट्यूड एंड द सेकेंड इज़ लॉन्गिट्यूड. ओके, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अगर हमें पता है कि इंडिया की लैटिट्यूड क्या है, इंडिया की लॉन्गिट्यूड क्या है, तो उसके बाद हम लोग इंडिया को ईजिली किसी भी मैप में, वर्ल्ड मैप में लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले देखते हैं इंडिया की लैटिट्यूड क्या है. ठीक है, तो इंडिया की जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, ये इंडिया की लैटिट्यूड है. और इंडिया की लॉन्गिट्यूड ठीक है, ये है इंडिया की लॉन्गिट्यूड. ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. तो इंडिया की लैटिट्यूड और इंडिया की लॉन्गिट्यूड से हम लोग इंडिया को वर्ल्ड के मैप में लोकेट कर सकते हैं. ठीक है, फर्दर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है हमारा, इंडिया वो हमारे वर्ल्ड का जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है. ठीक है, इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड का. ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. ठीक है, इंडिया का एरिया जो है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है. और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. एंड India is the 2.4. India takes the 2.4% of total geographical area of the world. ठीक है, वर्ल्ड का 2.4% जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वो इंडिया का है. ठीक है, तो इंडिया जब हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है तो बाकी के 6th लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन से हैं? ठीक है, तो जो 6th लार्जेस्ट कंट्रीज़ है वो है, ठीक है, रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील,
तो ये जो है ये हमारे वर्ल्ड की कुछ लार्जेस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है। जो पहली लार्जेस्ट कंट्री है वो है रशिया, सेकेंड वन इज़ कनाडा, देन यूएसए, उसके बाद चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ओके, ये हमारे वर्ल्ड के कुछ 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है। एंड ये जो है दिस इज़ द एक ट्रिक है, जिस ट्रिक के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द ट्रिक, ठीक है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया है हमारा, इंडिया, ठीक है, इंडिया बेसिकली जो है, इंडिया में हमें बहुत सारे ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, नेचर के एस्पेक्ट्स में, कल्चर के एस्पेक्ट्स में, रिलीजन्स के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा इंडिया है, इंडिया एक हमारी जो लाइन है वो इंडिया को डिवाइड करती है, विच इज़ लैटिट्यूड, एंड जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को 2 हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर divides our India ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड है, ठीक है। 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड है, जो कि हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ठीक है। जिस वजह से जो हमारा इंडिया है, बेसिकली हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो आपका टेम्परेट जोन में आ जाता है या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है, और इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल रीजन में आ जाता है। इस वजह से हमें इंडिया में बहुत सारे वैरायटीज़ देखने को मिलते हैं, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन में हो, सॉइल टाइप्स में हो, क्लाइमेट में हो, सेटलमेंट में हो, लोगों के डेली लाइफ के पैटर्न्स में हो, सब चीज़ में क्या देखने को मिलते हैं? हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि हमारे इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। देन फर्दर अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच डिफरेंस, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं, एंड लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। So the first point is parallels of latitude. Okay, and meridians of longitude. Okay, then the second point is कि 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर। 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारे टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं,
ठीक है, टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं हमारे। टोटल लैटिट्यूड्स एंड टोटल लॉन्गिट्यूड्स। ओके, सो टोटल लैटिट्यूड्स देखना है हमें कि टोटल लैटिट्यूड्स कितने होते हैं। देयर वर टोटल 180 लैटिट्यूड्स। ओके, there were total 180 latitudes, okay, and there were total 360 longitudes. ठीक है, हमारे टोटल 180 लैटिट्यूड्स होते हैं एंड 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था हमारा कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं हम लोग लैटिट्यूड को, लॉन्गिट्यूड को हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। उसके बाद 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, फर्दर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड जो होते हैं वो 181 होते हैं एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। एंड अब देखते हैं हम लोग नंबर 4 कि जो लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स helps us to determine the temperature of any place. ओके, लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड के हेल्प से हम लोग किसी भी प्लेस के टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन लॉन्गिट्यूड ठीक है, लैटिट्यूड हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ एनी प्लेस। ठीक है, लैटिट्यूड की मदद से हम लोग किसी भी जगह के टेम्परेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम लोग किसी भी जगह के टाइम को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, एंड चलते हैं अब हमारे अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट जो है इंडिया का वो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, एंड साउदर्न पार्ट जो इंडिया का है वो कन्याकुमारी। ठीक है, सो नॉर्दर्न पार्ट इंडिया का क्या है, वो है जम्मू एंड कश्मीर, एंड साउदर्न पार्ट क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जम्मू कश्मीर, साउदर्न पार्ट कन्याकुमारी। तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो डिस्टेंस है हमारा नॉर्थ टू साउथ का इंडिया का वो कितना है, डिस्टेंस कितना है हमारा इंडिया का। ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ जो हमारा इंडिया है उसका डिस्टेंस बताना है आपको। तो नॉर्थ टू साउथ जो हमारा इंडिया है उसका डिस्टेंस जो है वो है, ठीक है, 32 एंड 14 किलोमीटर जो है हमारा वो नॉर्थ टू साउथ इंडिया का डिस्टेंस है। ओके, एंड उसके बाद जो हमारा इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वह अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एंड वेस्टर्न मोस्ट पार्ट जो है वो है गुजरात। ठीक है,
तो हमारे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। इंडिया के ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट के बीच कितने की डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, वो बतानी है आपको। सो 2933 किलोमीटर जो है वो आपका डिस्टेंस है हमारा अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात का, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा इंडिया जो है उसका जो है नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट, ओके। देन फर्दर जो हमारा इंडिया के लैटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम लोग देखें, तो उसके बाद जो हमारा इंडिया का लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंट है, ठीक है, लैटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है हमारा इंडिया का वो 30 डिग्रीज़ है, ठीक है। कितना है हमारा इंडिया का लैटीट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट? ठीक है, इंडिया का जो हमारा लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 30 डिग्रीज, ठीक है। 30 डिग्रीज का क्या है एक्सटेंट है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बीच, ठीक है। उसके बाद ये जो 30 डिग्रीज का एक्सटेंट है हमारा जो हमें देखने को मिलता है इंडिया के लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच, इसकी वजह से क्या होता है जो हमारा जो टाइम लाइन है इंडिया का, ठीक है, टाइम लाइन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू द गुजरात जो है वो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है, ठीक है। टाइम डिफरेंस कितना है हमारे इंडिया में? डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात 2 आवर्स, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच जो टाइम डिस्टेंस है वो है 2 आवर्स का डिस्टेंस, ठीक है। क्यों है ये? क्योंकि जो हमारा लैटीट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्रीज का है, इस वजह से जो टाइम डिफरेंस है हमारा अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक वो 2 आवर्स का है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो दो सन है वो अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स अर्लियर राइज करेगा एज़ कम्पेयर टू द गुजरात, ठीक है। कि अगर सन जो अरुणाचल प्रदेश में है वो 5 बजे राइज करता है अरुणाचल प्रदेश में, तो वो गुजरात में कब राइज करेगा? 7 बजे, ठीक है। 2 आवर्स का डिफरेंस है, ठीक है। बट फिर भी जो हमारे वॉचेस है इंडिया में वो हर जगह सेम टाइम शो करते हैं, वाई? सो दिस इज अ क्वेश्चन, ओके। वाई द वॉचेस शो the same time in all over India, okay. ठीक है, कि क्यों जो वॉचेस है वो हमें सेम टाइम शो करते हैं, क्योंकि टाइम डिफरेंस तो है, 2 आवर्स अर्लियर यहाँ सनराइज कर रहे हैं, वहाँ 2 आवर्स अर्लियर लेट सनराइज हो रहा है, तो टाइम डिफरेंस तो है। बट क्यों जो हमारा जो वॉचेस है, ठीक है, वो सेम टाइम शो करता है, इसका रीज़न है, ठीक है। और इसको देखते हैं कि क्यों, वाई, ऐसा होता क्यों है। तो आप लोग एक टर्म सुने होंगे IST, ठीक है। IST क्या है? IST इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। IST का फुल फॉर्म देखते हैं पहले, वो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि उत्तर प्रदेश से पास होता है, ठीक है। और इसका लैटीट्यूड जो है, लॉन्गिट्यूड वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड कितना है इसका? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट
ईस्ट है एंड इसको हम लोग क्या लिए, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन लिए है, ठीक है, विच पासेस थ्रू द उत्तर प्रदेश which passes through ओके विच पासेस थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जगह से पास होता है। इसका लैटीट्यूड कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ओके। इसको हम लोग क्या लिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में जो टाइम चलेगा वही टाइम जो है हमारे सभी के वॉचेस में शो करेगा। इसको हम लोग इंडिया का एक स्टैंडर्ड टाइम लिए हैं, ओके। एंड वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे अदर कंट्रीज़ है जहाँ की एक से ज़्यादा टाइम जोन्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, ओके। एग्ज़ाम्पल किसका देखते हैं हम लोग, यूएसए। यूएसए में टोटल 7 टाइम जोन्स है, ठीक है, 7 टाइम जोन्स है। एंड एक और टर्म देख लेते हैं, जीएमटी। जीएमटी क्या है, GMT इज़ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। GMT जो है ग्रीनविच मीन टाइम है, जो कि ग्रीनविच एक जगह है वहाँ से पास होता है, ठीक है। ये जो जगह है ये हमारे वर्ल्ड को बिल्कुल 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ठीक है। 2 इक्वल हाफ्स में इट मीन्स वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट को बिल्कुल इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या लिए, एक स्टैंडर्ड टाइम जोन लिया है वर्ल्ड का, ठीक है, GMT, विच पासेस थ्रू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं इंडिया का जो हमारा मेनलैंड है, ठीक है। इंडिया का जो मेनलैंड है वो 6100 किलोमीटर्स तक का है, ठीक है। इंडिया का मेनलैंड कितना है, 6100 किलोमीटर जो है वो हमारा इंडिया का मेनलैंड है, ठीक है। और इसी मेनलैंड में हम लोग अगर अंडमान एंड निकोबार को और जो लक्षद्वीप आइलैंड्स है इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स है उसको इंक्लूड कर दे, तो उसके बाद जो इंडिया का जो हो जाएगा मेनलैंड, इंक्लूडिंग ठीक है। जब हम लोग इंडिया के मेनलैंड में अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को इंक्लूड कर देंगे तो उसके बाद इंडिया का जो मेनलैंड है वो 7517 किलोमीटर्स का है, ठीक है। 7517 किलोमीटर्स तक का इंडिया का क्या है, मेनलैंड है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंडिया जो है हमारा, इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट है वो कितने डिग्री लैटीट्यूड्स तक का है, ठीक है। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट है जो कि हमारे इंडियन ओशियन में है, साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया ठीक है। तो इंडिया का जो हमारा साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है, ठीक है, वो हमारा इंडियन ओशियन में लाई करता है, ठीक है। और इंडिया का साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है कितना, वो है हमारा 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ठीक है। ये जो है हमारा इंडिया का साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है,
6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ जो है हमारा इंडिया का साउथर्न मोस्ट एक्सटेंट है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोग इस वीडियो में देखी, एंड फर्दर और भी कुछ टॉपिक्स है वो देखते हैं। तो पहला एक टर्म आता है इस चैप्टर में, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट। तो सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट which is physically separated from the rest part of the continent by any physical features. Okay, so it is the part of the continent which is physically separated from the ठीक है। तो ये हमारी सब कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट क्या है? सो सब कॉन्टिनेंट एक्चुअली सब कॉन्टिनेंट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, ओके, विच इज़ फिजिकली सेपरेटेड, ठीक है। क्या है ये? फिजिकली सेपरेटेड बाय द रेस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट बाय एनी फिजिकल फीचर्स, ठीक है। तो सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक कॉन्टिनेंट का एक ऐसा पार्ट होता है, ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंट के बाकी के पार्ट से किसी भी फिजिकल फीचर्स के थ्रू सेपरेटेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक टर्म लिखी फिजिकल फीचर्स, ठीक है। फिजिकल फीचर्स से क्या मतलब है? फिजिकल फीचर्स से हमारा मतलब है जैसे कि इंडिया जो है, इंडिया रेस्ट ऑफ द पार्ट, इंडिया क्या है? एशिया, कॉन्टिनेंट एशिया में लाई करता है। तो इंडिया एशिया से सेपरेटेड कैसे है? थ्रू अ लॉन्ग चेन ऑफ माउंटेन्स विच इज़ नोन एज हिमालयाज, ठीक है। इंडिया जो है हिमालयाज के थ्रू जो है एशियन कॉन्टिनेंट से सेपरेटेड है। तो ऐसे ही बाकी के कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं लाइक माउंटेन्स, rivers, swamps, देन माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ठीक है। तो ये सब कुछ फिजिकल फीचर्स है जिससे कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट से जो है एक छोटा सा कॉन्टिनेंट का पार्ट जब अलग होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। इंडिया भी हमारा एक सब कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ठीक है। इंडिया जो है हमारा एक सब कॉन्टिनेंट है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ओके।
ओके, सो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या आता है हमारा कि इंडिया अलॉन्ग विथ इट्स नेबरिंग स्टेट्स इज सेपरेटेड बाय द लॉफ्टी माउंटेन्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, इंडिया जो है अपने नेबरिंग स्टेट्स के साथ जो है एशिया के रेस्ट ऑफ द पार्ट से सेपरेटेड है थ्रू द लॉन्ग चेन ऑफ हिमालयाज। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया के जो नेबरिंग स्टेट्स है वो भी आ जाते हैं। तो नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, नेबरिंग स्टेट्स है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट है। ठीक है, और ये जो सब कॉन्टिनेंट होता है, सब कॉन्टिनेंट का अपना अलग कल्चरल होता है, अपनी अलग कल्चरल आइडेंटिटी होती है, उनके अलग अपने सोशल अपने अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पॉलिटिकल अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्टिनेंट है रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट के पार्ट से डिफरेंट होता है। तो ये हो गया हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, इंडिया जो है हमारा, इंडिया के बेसिकली 2 आइलैंड ग्रुप्स है। ठीक है, 2 आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। टू आइलैंड ग्रुप्स इंडिया के कौन कौन से हैं, द फर्स्ट वन जो है हमारा वो है अंडमान एंड निकोबार, ओके, अंडमान एंड निकोबार जो है वो फर्स्ट आइलैंड ग्रुप है, एंड सेकंड आइलैंड ग्रुप क्या है, लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप जो है वो सेकंड आइलैंड ग्रुप है हमारा इंडिया का। ठीक है, एंड अंडमान एंड निकोबार जो है वो कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप जो है वो है हमारा अरेबियन सी में। ठीक है, लक्षद्वीप जो है हमारा अरेबियन सी में, और अंडमान एंड निकोबार जो है वो है हमारा बे ऑफ बंगाल में। तो ये 2 हमारे इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, इसके बाद और एक टर्म आता है इस फर्स्ट चैप्टर में, वो है स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है, सो इट इज़ अ नैरो चेन of water body which separates the 2 land masses। ठीक है, तो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक नैरो चेन ऑफ वाटर बॉडी है जो कि 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है। ठीक है, हमारा इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है वो है गल्फ स्ट्रेट। ठीक है, गल्फ स्ट्रेट। separates India and Sri Lanka। ओके, गल्फ स्टेट जो है वो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है। तो ये जो टॉपिक्स थे जो हमने हमारे इस फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किए, फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कवर कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी का। द फर्स्ट चैप्टर था इंडिया लोकेशन। ठीक है, एंड इस चैप्टर के कुछ MCQs देख लेते हैं जो हमारे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज़ रिलेवेंट फॉर द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा उसमें आपको बताना है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। वो तो मैं बताइए आप लोगों को, इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है,
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये था हमारा इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। देन द अदर क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ लार्जर इन द एरिया देन इंडिया। ठीक है, कि कौन से कंट्रीज़ जो है वो इंडिया से लार्जर है एरिया में। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है हमारा चाइना, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज़ ईरान। ठीक है, ऑप्शंस लिख देती हूँ मैं सेकेंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी इज़ इजिप्ट, ऑप्शन सी इज़ फ्रांस एंड ऑप्शन डी इज़ ईरान। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिया से बड़ी कौन सी कंट्रीज़ है। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आंसर होगा चाइना। ठीक है, चाइना जो है वो इंडिया से बड़ी है। एंड द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे एमसीक्यू का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको बताना है कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब आईएसटी कितनी है। ठीक है, आईएसटी को ही हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। वो थी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, ये हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये 3 एमसीक्यूज़ थे जो हमारे एनसीईआरटी में दिए गए थे, वो भी हमने कवर अप कर लिए, चैप्टर्स भी हमने कवर अप कर लिए। एंड आई होप कि ये चैप्टर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो ज्वाइन आवर बैचेस एंड कोर्सेज। सो थैंक यू।